प्लेन क्रैश की घटना तो आपने बहुत सुना होगा। ऐसी ही एक घटना पेरिस से मिस्र के काहिरा की तरफ जाने वाली प्लेन के साथ हुई थी, जहां सिर्फ 20 मिनट का सफर तय करना था। लेकिन तभी अचानक से यह प्लेन हवा में गुम हो जाता है। 66 लोगों को लेकर इजिप्ट एयरलाइंस का एक पैसेंजर प्लेन बुधवार रात पेरिस से मिस्र की राजधानी काहिरा के लिए उड़ान भरता है। 4 घंटे की उड़ान में से 3 घंटे 40 मिनट का सफर पूरा हो जाता है। मंजिल अब सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है, पर तभी अचानक प्लेन हवा में गुम हो जाता है। क्या ये कोई हादसा है या हाईजैकिंग? प्लेन में मौजूद किसी आत्मघाती आतंकवादी की हरकत या फिर जमीन से आसमान तक पहुंचे कोई ऐसी साजिश? इजिप्ट एयरलाइंस के पैसेंजर प्लेन एयरबस 320 एयरपोर्ट से मिस्र के काहिरा शहर के लिए उड़ान भरता है। हवाई जहाज में 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर समेत कुल 66 मुसाफिर सवार थे। इजिप्ट एयरलाइंस का विमान MS 804 अब तक 3 घंटे और 40 मिनट का सफर पूरा कर चुका है। इस दौरान वो कई मुल्कों की सरहदों और सागर के ऊपर से उड़ता हुआ मिस्र की हवाई सीमा में दाखिल हो रहा था और इस तरह 3 घंटे 40 मिनट का वक्त गुजर जाता है। अब इस प्लेन को मिस्र की जमीन तक पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट बाकी है, लेकिन तभी बीच आसमान में कुछ ऐसा होता है कि अचानक ही एयरबस का मिस्र के ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट जाता है और अगले चंद सेकंड में ये हवाई जहाज रात के अंधेरे में समंदर के ऊपर हवा में गुम हो जाता है। अचानक रडार से बाहर हुआ प्लेन आखिर बीच आसमान में समंदर के ऊपर एक प्लेन अचानक कैसे गायब हो सकता है? कहीं ये कोई आतंकवादी कार्रवाई तो नहीं? अगर हाँ, तो क्या इस प्लेन में कोई बम था या फिर किसी ने इसे नीचे से ही मार गिराया था? कहीं हवाई जहाज को हाईजैक कर हादसे का शिकार तो नहीं बनाया गया? ऐसे नामुमकिन कितने ही सवाल इस हवाई जहाज के हवा में गुम होने के साथ खड़े हो जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक प्लेन जो बिल्कुल सही सलामत अब से कुछ सेकंड पहले हवा में उड़ रहा था, वह अचानक रडार से बाहर कैसे हो गया? अब तमाम एक्सपर्ट किसी तरह प्लेन से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अचानक पूरा का पूरा प्लेन कहाँ गुम हो गया? जिस जगह पर आखिरी बार हवाई जहाज का संपर्क टूटा था, वहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ था, यानी हादसे की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। प्लेन में तब तक कोई तकनीकी खराबी भी नहीं आई थी, क्योंकि पायलट ने ऐसा कोई संदेश नहीं दिया था। तो फिर क्या हुआ? ये सवाल सभी के मन में आ रहा था। मिस्र की तरफ से हवा में गायब हुए हवाई जहाज को ढूंढने के लिए एक के बाद एक कई टीमें आसमान और समंदर के रास्ते रवाना की जाती हैं। गुम हुए जहाज को दोनों देशों के लोग पूरे जोरों शोरों से ढूंढते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन एक जांच टीम को कुछ ऐसे नाविक मिलते हैं जो आधी रात समंदर के ऊपर रहस्यमय रोशनी देखने का दावा करते हैं, और इसी के साथ मिस्र के लोग उस जहाज की ओर यह आशंका जताते हैं कि शायद जहाज भूमध्य सागर में ही कहीं क्रैश हो चुका होगा। और इसी के साथ प्लेन में सवार 66 लोगों की बचने की उम्मीद भी तकरीबन खत्म हो जाती है। दोस्तों, उस जहाज का कोई सटीक सबूत नहीं मिला है। तो दोस्तों, इस जहाज का क्या हुआ? ये आज तक रहस्य ही बना हुआ है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।